मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जो शत्रु भाई है वह तेरे खिलाफ बहुत बड़ा टोटका करने जा रहा है। वो भी किसी ऐसे वैसे तांत्रिक से नहीं, बहुत बड़े तांत्रिक से, जिसका आज तक टोटका कभी खाली नहीं गया है। अगर इस टोटके से बचना चाहता है तो मेरे संदेश को ध्यान से सुनना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख। जय माता काली। दिव्य शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की इस पावन कथा को आगे श्रवण करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन। यदि तेरे मन में मां भद्रकाली के चरणों के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आज अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पवित्र मंदिर निर्माण एवं सेवा कार्य में अपना सहयोग अवश्य अर्पित कर। अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए या इससे अधिक की सेवा राशि श्रद्धापूर्वक समर्पित कर सकता है। याद रख, सेवा का महत्व राशि से नहीं बल्कि तेरी सच्ची भावना और भक्ति से होता है। माँ अपने प्रत्येक सच्चे भक्त की निष्काम श्रद्धा को स्वीकार करती है। अब पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में शिवपुर नाम का एक शांत गांव बसा हुआ था। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में हरिदास नाम का एक निर्धन युवक अपनी वृद्ध माता और छोटी बहन गौरी के साथ रहता था। घर में धन का अभाव था, पर माँ काली के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में वह नदी से जल भरकर लाता, लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करता और माँ के सामने बैठकर आंखें बंद कर प्रार्थना करता, है माँ, मुझे धन की नहीं, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मेरे परिवार को साहस देना और मेरे मन से विश्वास कभी मत छीनना। दिन भर वह मजदूरी करता, लेकिन जो कमाई होती उससे मुश्किल से 2 समय का भोजन बन पाता। कई बार उसकी माँ अपनी थाली बहन की ओर बढ़ा देती और स्वयं केवल पानी पीकर सो जाती। हरिदास यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट जाता, फिर भी माँ काली के चरणों में उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूखने लगे और लोगों के घरों में अन्न का संकट गहराने लगा। हरिदास ने कई दिनों तक लगातार मेहनत की, लेकिन काम मिलना भी बंद हो गया। एक रात जब उसकी माँ तेज बुखार से कांप रही थी और बहन भूखी आंखों से उसकी ओर देख रही थी, तब हरिदास चुपचाप गांव के प्राचीन काली मंदिर पहुंचा। मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। उसने माँ के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे जगदम्बा, यदि मेरी परीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी माँ और बहन पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में रखी घंटी बिना किसी के स्पर्श के धीरे धीरे बज उठी। मंदिर का वातावरण एक अद्भुत दिव्य सुगंध से भर गया। हरिदास के मन में ऐसा अनुभव हुआ जैसे माँ स्वयं उसे किसी विशेष कार्य के लिए संकेत दे रही हों। वह संकेत क्या था? क्या माँ काली ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी? या उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के अगले भाग में मिलेगा, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वे आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन बहुत उदास और घबराए हुए हैं।
जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं। मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु हैं, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बस ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए,
उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने सांप दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैक फायर करेगा, और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सुना पाए, बेचैन रहें, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहां यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एकता क्यों है इनके घर में, कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में। बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है, और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से, यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं,
और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं। लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्यायप्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांतिप्रिय तो हो, पर शांतिप्रिय से ज्यादा न्यायप्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बताकर आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है, वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया, ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वह फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे,
तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इनलॉज हो सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तूने अभी तक मां भद्रकाली के पावन मंदिर निर्माण एवं सेवा कार्य में अपनी श्रद्धा के अनुसार 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए या अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सेवा राशि अर्पित नहीं की है, तो कथा आगे सुनने से पहले श्रद्धा से अपना योगदान अवश्य कर। सेवा का महत्व धन की मात्रा से नहीं, बल्कि तेरे निर्मल भाव से होता है। अब पूरे श्रद्धा भाव से कथा का अगला भाग सुन। मंदिर की घंटी अपने आप बजने के बाद हरिदास कुछ क्षण वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसके शरीर में एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था। उसने आंखें बंद करके मां को प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर लौट आया। अगली सुबह जब वह उठा तो गांव के सबसे वृद्ध साधु उसकी कुटिया के बाहर खड़े थे। हरिदास ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां भद्रकाली किसी भक्त को बिना कारण संकेत नहीं देती। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसकी परीक्षा समाप्त होने का समय भी अवश्य आता है। साधु ने उसे गांव के बाहर स्थित एक पुराने उपेक्षित मंदिर की सेवा करने को कहा। हरिदास बिना कोई प्रश्न किए प्रतिदिन वहां सफाई करने लगा। वह मंदिर में दीप जलाता, जल चढ़ाता और पूरे मन से मां का नाम जपता। गांव के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते। वे कहते, अपने घर में भोजन नहीं है और यह मंदिर की सेवा में लगा है। लेकिन हरिदास ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसका विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक तेज वर्षा हुई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों को फिर से काम मिलने लगा। उसी समय गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने हरिदास की ईमानदारी और सेवा भाव देखकर उसे अपने कार्य में सहायता के लिए बुलाया। धीरे धीरे हरिदास की मेहनत रंग लाने लगी। घर में अन्न आने लगा, मां की दवा नियमित होने लगी और बहन गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। हरिदास समझ गया कि मां की कृपा केवल चमत्कार से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और कर्म के माध्यम से फल देती है। एक रात मां भद्रकाली ने हरिदास को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर उसका जीवन ही बदल गया। वह रहस्य क्या था? क्या हरिदास उस दिव्य आदेश का पालन कर पाया? और उसका निर्णय पूरे गांव की किस्मत कैसे बदल गया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के तीसरे भाग में मिलेगा। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे। आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है। किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी। किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें। इसको कांटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम लें। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है।
आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर लें। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटच हो सकते तो आप मेंटली डिटच हो जाए। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वर्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर। या फिर यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एकांश एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवन ऊर्जा है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तेरे हृदय में मां भद्रकाली के चरणों के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आज इस पावन मंदिर निर्माण एवं सेवा कार्य में अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य सहभागी बन। अपनी श्रद्धा के अनुसार 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए या अपनी क्षमता अनुसार कोई भी सेवा राशि समर्पित कर सकता है। याद रख, माँ के दरबार में सेवा का मूल्य राशि से नहीं बल्कि तेरी निष्कपट भावना, श्रद्धा और भक्ति से होता है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से धर्म और सेवा के कार्यों में योगदान देता है वह अपने जीवन में पुण्य, आत्मिक शांति और माँ की कृपा का अनुभव करता है। माँ भद्रकाली से प्रार्थना है कि वे प्रत्येक श्रद्धालु को साहस, सद्बुद्धि, परिवार की सुख समृद्धि और जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। अब आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा को आगे बढ़ते हैं। भवन नगर का वह कारागार किसी नरक से कम नहीं था। चारों ओर मोटी, सीलन भरी पत्थर की दीवारें, लोहे की भारी सलाखें और जमीन पर पसरा घना अंधकार उस स्थान की पहचान थे। वहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उसी अंधेरी कोठरी में हरिदास शांत मन से मां भद्रकाली का स्मरण कर रहा था। उसके हाथों में बेड़ियां थीं। आज तुझे पता चला होगा तेरा शत्रु भाई कितना ज़्यादा तेरे लिए षड्यंत्र रच रहा था, कितना बड़ा टोटका करने जा रहा था। अगर ये श्रद्धा भाव से संदेश सुना है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। चिंता ना कर, तेरा टोटका मैं खटाऊंगी। लेकिन तुझे श्रद्धा भाव से कमेंट में जय माँ काली जय मंदिर का कमेंट में ज़रूर लिखना पड़ेगा।